Hello, my most beloved board aspirants. My name is Neha Sachdev and I welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सप्लीमेंट्री रीडर जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, जो बहुत ही मज़ेदार और आपको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा. चैलेंज मी गाइज. राइट, द टाइटल इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. नाम से ही कुछ समझ में आया. ट्रायम्फ, व्हाट इज ट्रायम्फ? ट्रायम्फ इज अ विक्ट्री. तो किस चीज़ की विक्ट्री हुई? ऐसी कौन सी सर्जरी हुई है जिसकी विक्ट्री हुई? और मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको इसके बारे में, तो यहाँ पे कोई सर्जरी ही नहीं हुई. एग्जैक्टली. तो दिस इज वेरी नो, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, बहुत ही कोई इसमें कुछ ऐसा राज नहीं है जिसका खुलासा होने वाला है. सो लेट मी टेल यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ब्यूटीफुल टाइटल, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये मेजरली जो चैप्टर है ये बेस है एक डॉग पे. डॉग की सर्जरी होने वाली, जिनकी ओनर है उनका नाम है मिसेस पम्फ्री. मिसेस पम्फ्री उसको बिल्कुल ऐसे पालती जैसे वो उनका छोटा सा बच्चा है. अब वो इतनी ओवर केयर करती है कि जिसकी वजह से वो डॉग जो है बहुत ही मोटा हो जाता है, और मोटे होने की वजह से वो मूवमेंट कर पाना उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता. और एक बार कंडीशन ऐसी हो गई, मतलब ओवर केयर का नतीजा अब ये हो गया है कि वो प्रॉपरली ब्रीथ भी नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा आलसी डॉग हो गया जो बस लेटा ही रहता है. तो ऐसे में आप मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा वरिड होगी अपने प्यारे से बच्चे के, सो कॉल्ड बच्चे के लिए. और जब एक दिन वो जा रही होती तो उनके एक नेबर मिलते हैं जो बहुत अच्छे एक डॉक्टर भी होते हैं. तो वो सजेस्ट करते हैं उनको कि आप इसको मेरे पेट क्लिनिक में लेके आइए, आई विल टेक ड्यू केयर ऑफ हिम, और इसकी एक सर्जरी होगी जिससे हिल बी ऑल राइट. अब यहाँ पे बताया गया है कि लाइक सर्जरी तो उन्होंने नहीं करी, उन्होंने ऐसे ही उसको ठीक कर दिया विदाउट सर्जरी. तो कई बार क्या होता है कि जो सिचुएशंस, जो कंडीशन हम किसी को देते हैं वो एक्चुअली किसी का फ़ायदा नहीं करती, रादर उसका नुकसान ही करती है. ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अगर हम शुगर ऐड कर देंगे किसी चीज़ में तो उसकी मिठास बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो कड़वा हो जाएगा. तो यही कुछ देखने को हमें यहाँ पे भी मिलता है, और कैसे उस चीज़ में पानी डाल के उसको न्यूट्रल करके उस चीज़ को एक्टिव बना दिया गया. आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा पढ़ के. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे कि इसको लिखा किसने. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट विद द ऑथर. सो अबाउट द ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? जेम्स एल्फ्रेड, जिनको एल्फ भी बोला जाता है. राइट, नोन बाय द पेन नेम, इनका जो निक नेम था उनका क्या था? जेम्स हैरिड. He was born on 3rd of October 1916 in Sunderland, UK. He was a British veterinary surgeon and writer who used his many years of experience as a veterinary surgeon. Veterinary surgeon कौन होते हैं? जो पेट्स में डील करते हैं, जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेटनरी बोला जाता है. अब ये वेटनरी सर्जन थे, मतलब ऑपरेट करते थे. आई होप सर्जरी क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत. टू राइट अ सीरीज ऑफ बुक्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ स्टोरीज अबाउट एनिमल्स एंड देयर ओनर्स. He died on 23rd of February 1995 in Thirlby, UK. So this is all about a very brief introduction about author. अब जल्दी से समझते हैं कि पूरी इंटरेस्टिंग सी थोड़ी चैप्टर की थीम क्या है. व्हाट इज दिस सेंट्रल लाइन अराउंड विच द इंटायर चैप्टर इज रिवॉल्विंग? सो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज अ सिंपल स्टोरी विद सिंपल सब्जेक्ट विच हैज मच सिग्निफिकेंस फॉर आवर लाइफ. जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हम लोगों को दिया जा रहा है, रीडर्स को बताना चाहते हैं एल्फ्रेड. राइट, सो दिस चैप्टर टेल्स अस हाउ अ रिच लेडी पैम्पर्स हर डॉग. हाउ अ रिच लेडी, कैसे कहते हैं ना अमीरों के चोंचले हैं ये, दैट्स वेरी करेक्ट. और यहाँ पे उसी चीज को डिपिक्ट किया गया. हाउ रिच लेडी पैम्पर्स, इनफैक्ट ओवर पैम्पर बोलना चाहिए यहाँ पे, हर डॉग एंड मेक्स इट वेरी लेजी. इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की केयर करा, इतना ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बिकॉज उसको चलने फिरने की तो आदत ही नहीं थी. और अगर हम स्टोरी को और आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका फेवरेट फूड था चीज़ और क्रीम केक्स. वाओ, डॉक्टर, क्या कभी डॉग की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कितना उसको नुकसान कर दे, बट बिकॉज वो लेडी बहुत रिच थी और उसको अपने बच्चे जैसा ट्रीट करती थी, उसकी बातों को मना नहीं कर पाती थी, तो उसका रिजल्ट उनके सामने आ गया. अब राइट,
हर ओवर फीडिंग द डॉग मेक्स इट फैट एंड इल। तो ओवर फीड करने की वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, डॉग क्या होगा, डॉग मोटा हो गया और बीमार होने लग गया। द नरेटर हु इज अ डॉक्टर, अभी कौन नरेट कर रहे हैं, जो खुद ही वेटनरी डॉक्टर है, मिस्टर हैरियट, अंडरस्टैंड द डॉग्स लेथार्जी एंड ट्रीट्स एट हिज क्लिनिक। वो समझते हैं कि डॉग क्यों ऐसा आलसी हो रहा है, वो अच्छे से बहुत एक्टिव क्यों नहीं है बाकी डॉग्स के जैसे, और बिल्कुल ऐसा लेटा रहता है सुस्त, बिल्कुल डेट लाइक, ऐसा क्यों है। तो वो सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और लेडी मिसेस पम्फ्री को, जो डॉग की ओनर होती है, उनको सजेस्ट करते हैं कि इसको मेरे क्लिनिक पे भेज दीजिए, आई टेक केयर ऑफ हिम। The dog becomes active and the lady takes him back home। और इसके बीच में बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे जब हम डिटेल्ड में वर्ड टू वर्ड पूरे चैप्टर को समझेंगे, बट थोड़ा सा बिकॉज दिस इज अ थीम, तो फिर देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या फ्लो आया। द डॉग बिकम्स एक्टिव एंड द लेडी टेक्स हिम बैक होम। और फाइनली जब वो छोड़ देती हैं, उसके कुछ टाइम के बाद डॉग बहुत एक्टिव हो जाता है और मिसेस पम्फ्री उसको अपने घर लेके चली जाती है। पेरेंट्स ऑफन पैम्पर देयर किड्स बाय गिविंग देयर एक्सेसिव and variety of meals. Because of this, they become overweight and spoiled. Parents just try to meet every demand of the kid and fail to give them exercise for their body and mind। तो यहाँ से हम ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि इस थीम के थ्रू हमें बताया गया है कि कहीं बार पेरेंट्स अपनी बच्चों की नीड्स और डिमांड्स को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती कि उनको क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वो तो जस्ट डिमांड करते हैं, और पेरेंट्स अब अच्छा बुरा जानते हुए उनकी नीड्स डिमांड्स को अनकंडीशनली फुलफिल करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे की पुअर हेल्थ हो जाती है, फिजिकली एक्टिव नहीं होता, मेंटली बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, मेंटली एक्टिव नहीं होता, ये सारी चीज़ें और फिर पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तब उनको रियलाइज़ होता है कि किस चीज़ का रिजल्ट अभी उनको देखने को मिले। तो यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, स्पोर्ट्स, योगा, ये सारी चीज़ जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा हम फिजिकल और मेंटल एक्टिव रहेंगे। अब जल्दी से आगे हेड करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर के वर्ड टू वर्ड को समझना। बहुत मजा आएगा, बहुत ध्यान से समझिए, यू आर रियली गोना फाइंड दिस चैप्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब ये ट्रिकी कौन है, तो ट्रिकी ही है वो डॉग जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। सो आई वाज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब ये मिसेस पम्फ्री है, उनकी ओनर है, डॉग की ओनर। अब वो इस बार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई अपने ट्रिकी के लिए कि क्या किया जाए। I pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। अब यहाँ कौन है, सॉरी यहाँ पे मिसेस पम्फ्री नहीं, यहाँ पे डॉक्टर जब उनको देखते हैं, मिस्टर हैरियट जब देखते हैं पहली बार ट्रिकी को, तो तभी वो उनको समझ आता है कि इसका बहुत बेकार हाल होने वाले हैं, उनका फ्यूचर, बिकॉज ही वाज अ वेटनरी डॉक्टर। तो उनको समझ में आ जाती है कि जो अभी लक्षण दिख रहे हैं या जो फिजिकल स्टेट उसका अभी दिख रहा है, ये बहुत समय तक नहीं चलने वाला, बहुत जल्दी ट्रिकी बीमार हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन ही वाज वेरी मच वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, क्योंकि पम्फ्री को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो बस केयर करती रह रही थी, और खिलाओ मेरा बच्चा, मेरा राजा बच्चा, मैं कैसे मना करूंगी, उसको भूख लग रही है। तो उनको तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान ही नहीं दी। बट Dr. Harriet, he was quite worried about him this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। अब वो क्या बता रहे हैं, इस बार की बात बता रहे हैं। I had pulled up my car when I saw him। अब जैसे ही मैंने देखा कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ, मतलब अपनी ओनर के साथ ट्रिकी, लाइक आप ऐसा बोलो कि जो ओनर है मिसेस पम्फ्री, शी इज़ वॉकिंग द डॉग, वो उसको घुमाने के लिए ले जा रही हैं, और जैसे ही मिस्टर हैरियट देखते हैं उनको, तो अपनी गाड़ी को वहाँ पे रोक देते हैं विद दिस मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं मिस्टर हैरियट जब वो ट्रिकी को ऐसे हाल में देखते हैं। वो इज मिस्ट्रेस, अ वुमन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल। नाउ ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। अब कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, कितना हिलारियस सा भी डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ पे, किसके बारे में, डॉग के बारे में, ट्रिकी के बारे में। सो ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, मतलब मोटा तो ठीक है, अति वाला मोटा, ह्यूजली मोटा, मतलब फट जाएगा ऐसा लग रहा है, वो इतना ज्यादा मोटा। He had become hugely fat like a blotted sausage। Blotted sausage क्या है, जल्दी से, excessive in size or amount, और
व्हाट इज सॉसेज है, तो सॉसेज किसको बोला गया, जैसे मैं बोलूँ ब्लॉटेड का समझ में आ रहा है, जो बहुत ही मोटा सा दिख रहा है। अब सॉसेज एग्जैक्टली किसको बोला गया है, जो मीट का जो फॉर्म होता है, जिसको हम सेमी लिक्विड फॉर्म बना देते हैं, बिल्कुल ठूस ठूस के भर दिया जाए, काफ़ी फ्लफी सा मोटा सा ऐसे दिखने लगे। तो अब वो ऐसा लग रहा है लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब उसका जो पूरे बॉडी वो इतनी ज़्यादा मोटी हुई, ऐसा लग रहा है पूरा उसके अंदर ठूसा गया और बस लेग्स दिख रही हैं उसकी 4 कॉर्नर पे। Now his eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। अब क्या बोला गया, his eyes bloodshot, तो eyes कैसी थी, inflamed or tinged with blood typically as a result of tiredness। तो यहाँ पे his eyes bloodshot, लाल लाल आंखें हो रही थी इतना ज्यादा। अगर हम खाना खा लेंगे तो क्या हमारी हिम्मत होती है कि कुछ भागने की या कुछ एक्सरसाइज करने की, इतना ज्यादा आलस आता है, ऐसा लगता है कि सो जाओ। तो इतना खाता रहता है सारा दिन कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल होगी, इतना ज़्यादा थक गया वो खाना खा खा के, बिकॉज डाइजेस्ट करने में भी तो एनर्जी चाहिए होती है, राइट। हिज आईज ब्लडशॉट एंड र्यूमी, सो व्हाट इज र्यूमी, पानी पानी भरा, वाटरी जैसी लग रही है बिल्कुल। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड, बिल्कुल जो बाहर बिल्कुल सामने की तरफ सीधी की तरफ घूर रहा है। एंड हिज टंग, किसकी टंग बताई गई है, ट्रिकी की, and his tongue lolled from his jaws। so what is loll, sit, lie or stand in lazy relaxed way। और जो उसकी जीभ है वो बाहर को ऐसे, मतलब jaws जो पूरा मुंह है, जो जबड़ा है उसका, वहां से उसकी जीभ लटक के बाहर आ रही है, जैसे डॉग्स की आती है, लेकिन कभी भी कुछ खाने को मिल जाए so he would be very fine। ठीक है, जल्दी से देखते हैं आगे क्या दिया है। Mrs. Pumphrey hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet, he seemed to have no energy। अब यहाँ पे बताया है मिसेस पम्फ्री के बारे में, तो यही जो मैं आपको बता रही थी, ट्रिकी की ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है उनका नाम है मिसेस पम्फ्री। सो मिसेस पम्फ्री hastened to explain, what is hasten, be quick to do something, haste makes waste। तो बहुत जल्दी जल्दी बताना चाहती है कि ऐसा क्यों है या क्या कंडीशन हो रही है, तो जल्दी से विदाउट एनी डिले वो एक्सप्लेन करती है। He was so listless, Mr. Harriet, she was what is listless, lacking energy और enthusiasm। तो बताती है कि जो मेरा ट्रिकी है, अब देखो कहीं पर भी डॉग के लिए, वैसे डॉग के लिए इट यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे बार बार क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वो उसको अपने बच्चे जैसा, अपने बेटे जैसा कंसिडर करती है, तो बोलती है वो सो लिस्टलेस, वो बहुत थका हुआ लग रहा था, बिल्कुल उसमें ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, ऐसा लग रहा था। वो ऐसा मिस्टर हैरियट को बताती है। हैरियट कौन है, वेटनरी डॉक्टर है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन। अब उनको क्या लगता है, अब ऐसा पम्फ्री बोलती है कि सर ही इज़ वेरी मच, सॉरी सर नहीं, मिस्टर हैरियट इज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही थका हुआ, बहुत ही आलसी सा, और उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं, पूरा ड्रेन्ड आउट लग रहा है। एंड ही सीम टू हैव नो एनर्जी, कोई ताकत नहीं बची है उसमें। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, उनको लगता है कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है मिस्टर हैरियट कि इज ही सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, किसी न्यूट्रिशन की कमी होगी इसकी बॉडी में जिसकी वजह से इसको ऐसा फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। अब मतलब आप समझो कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दिया और लंच, तो ये जो मील्स हो गए उनके बीच में भी उसको एक्स्ट्रा दे रही टू बिल्ड हिम अप, उसको उसकी मसल्स डेवलप करने के लिए। सो व्हाट थिंग इज दिस कि ही लग रहा है कि वो फैट हो ही जा रहा है, वो फटने वाला मोटा हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मिसेस पम्फ्री इतनी ज़्यादा कंसर्न्ड अपने राजे बच्चे के लिए, अपने डॉग के लिए, कि उनको लगता है कि उसको भी जो वो इतना लिस्टलेस लग रहा है, बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है मैल न्यूट्रिशन की वजह से, जिसकी वजह से बोलते हैं आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील्स, ताकि उसकी मसल्स अच्छे से डेवलप हो जाए, उसको थोड़ी सी ताकत आए, वो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाए। सम माल्ट एंड cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep। अब क्या क्या देती है वो उसको, some malt and cod liver oil, तो what is cod liver है जो फिश से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, उसको सुलाने के लिए उसको अच्छा खासा माल्ट देती है, cod liver oil देती है, Horlicks का बड़ा बोल भर के देती है, ताकि वो आराम से, उसका पेट खाली ना हो, भर पेट आराम से रात को सो सके। नथिंग मच रियली, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देती, मतलब ये थोड़ा बहुत उसको देती हैं, ऐसा मिसेस पम्फ्री बोलती हैं। नाउ लेट्स रीड फर्दर।
सो एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पे इससे हमें पढ़ के समझ में आता है कि मिस्टर हैरियट पहले भी मिले थे मिसेस पम्फ्री को और पहले वार्न कर चुके थे कि इसको मीठा देना बिल्कुल बंद कर दो, अदरवाइज की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, बिकॉज डॉग्स को तो वैसे भी स्वीट चीज़ें देना अलाउ नहीं रहती है। सो अब यहाँ पे मिसेस पम्फ्री जब वो ऐसी कंडीशन देखते हैं ट्रिकी इतना ज़्यादा ऐसा फटने वाला, इतना मोटा हो गया है, बिल्कुल आलसी, बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, इतना लेथार्जिक हो गया, तो तब उनको याद आता है और वो बोलते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, आपको लास्ट टाइम बताया था मिसेस पम्फ्री कि इसको मीठा देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो क्या डिड यू कट डाउन? सो oh I did for a bit but he seemed to be so weak I had to relent। अब यहाँ पे क्या बोल रही है कि हाँ मैंने करा था ऐसा, थोड़ा टाइम के लिए ऐसा करा था कि उसको मीठा देना बंद कर दिया, but he seemed to be so weak, मुझे बहुत कमज़ोर लगने लग गया, so I had to relent, क्या become less severe or intense, तो मैं इतनी कठोर नहीं बन सकी और मैंने इसको जब मुझे लगा कि बहुत कमज़ोर हो रहा है ट्रिकी, तो मुझे उसको देना ही पड़ा, had to मतलब मजबूरी में देना पड़ा, बिकॉज वो लग रहा था बहुत कमज़ोर, जो एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him। अब बोलती है उसका फेवरेट क्या है, तो ये ट्रिकी जो भाई साहब डॉग है इनका फेवरेट क्या है, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ऐसी चीजें तो खाते हैं, तो क्या होगा डॉग का हाल, दिया में समझ में आ ही रहा है बहुत अच्छे से, राइट। सो ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स टू, उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स तो बहुत ज्यादा पसंद है, और आप बोल रहे हो मीठा कम कर दो, तो जब मैंने थोड़ा समय के लिए करके देखा तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग गया। सो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो पाई उसके साथ, और मैंने उसको थोड़ा सा देना शुरू कर दिया। और वैसे भी ही डज लव दिस क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। तो मैं बहुत मना करना, मेरा दिल गवाही नहीं दे पाया, मैं उसको बहुत मना नहीं कर पाई कि मत खाओ मत खाओ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल। अब हो यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पे आई डॉक्टर मिस्टर हैरियट है, तो वो बोल रहे हैं कि आई लुक डाउन अगेन एट लिटिल डॉग, और बहुत ही आई लुक डाउन मतलब किसी को बहुत पूरी लाइक फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दैट थिंग, तो उसको बेचारे को बेचारी फीलिंग के साथ उसको देखने लग गया, यार बेचारा ट्रिकी तू तो गया, ठीक है। सो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल। उनको लगता है यही तो सारी प्रॉब्लम है भाई साहब के फेवरेट है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और जिसकी वजह से पुअर हेल्थ हो रही है। तो अब उनको समझ में आ गई कि यस एक्चुअली ये जो ट्रबल है पूरी वो यही है, क्या, वन इज क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, जिसमें ट्रिकी की क्या गलती थी, उसकी सिर्फ गलती ये थी कि वो बहुत ज्यादा भूखा था, उसको हर समय भूखी लगती रहती थी। सो ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज द फूड, उसको कभी यह पता नहीं चला कि उसको खाने को कभी मना कर, जब भी उसको लाइक मील्स के बीच में भी एक्स्ट्रा इतनी सारी चीजें फीड होती थी कि उसको कभी मना ही नहीं करना आया कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, उसको रिफ्यूज करना नहीं आता, क्योंकि वो बहुत लालची था खाने के लिए, तो उसको जो जो भी मिलता वो पूरा पूरा उतना खा लेता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night, उसको दिन भर में चाहे पूरी सुबह में या रात को कभी भी उसको किसी भी टाइम पे मील दे दो, भर के पूरा खाना दे दो, तो बड़े आराम से उसको खा लेता बिना किसी ऑब्जेक्शन के, इनफैक्ट रादर खुश होके खाता था, ठीक है। He would tackle the meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned। और यहाँ पे बोलते हैं डॉक्टर कि मुझे इस चीज़ के लिए बहुत आश्चर्य हो रहा था, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned, कि कितनी सारी चीज़ें कि मुझे मिसेस पम्फ्री ने बताई ही नहीं कि वो इतना ज़्यादा उसको खिला खिला के मार रही हैं, ठीक है। So let's read further now। Are you giving him plenty of exercise? Well, he has little walks with me, as you can see. But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately। तो अब यहाँ पे क्या एक्सक्यूज देते, डॉक्टर ने पहले भी बोला होगा कि क्या क्या कम करना है, हमें मीठा देना बिल्कुल कट डाउन करना है इस ट्रिकी को, या डॉग को हमें बिल्कुल भी मीठा नहीं देना, दूसरा उसको रेगुलर एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, तभी वो मेंटेन रहेगा, फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा ट्रिकी, बीमार हो जाएगा फिजिकली भी और मेंटली भी, जो अब उनको देखने को मिल रहा है। तो अब बोलते हैं
पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हाउ यू कट डाउन विद दिस स्वीट्स। अब दूसरा बोलते हैं कि आई यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो अब मिसेस पम्फ्री क्या बोलती है, वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे साथ थोड़ा सा स्ट्रोल कर लेता है, थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेता है खाने के बाद। बट हॉटगिन, अब ये हॉटगिन कौन है, ये उनका गार्डनर है जिसका ये नाम है हॉटगिन। अब हॉटगिन जो उनका गार्डनर होता है, ही हैज बीन डाउन विद लम्बैगो। व्हिच लम्बैगो? पेन इन द मसल जॉइंट्स ऑफ द लोअर बैक। यहाँ पे एक पेन होती है बैक साइड पे, लोअर पे, बैक पे, उसको हम लम्बागो बोलते हैं। सो जो उनका गार्डनर था वो प्रोबेबली झुकने की वजह से उसको लम्बागो की पेन हो गई है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो आजकल वो पहले क्या, जब गार्डनर आते होंगे तो रिंग थ्रो करते, देखा ना आपने डॉग्स को, रिंग थ्रो कर तो फटाफट कूद के भाग के वो रिंग को पकड़ते थे। तो वो गार्डनर उनके साथ किया करते थे एक्टिविटी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्टिव भी था। बट आजकल बिकॉज वो गार्डनर नहीं आ रहा है क्योंकि उसका लम्बागो हो गया है, तो जिसकी वजह से ये जो ट्रिकी है वो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज तो बिल्कुल कट डाउन हो गई है। बस थोड़ी बहुत आप जैसे देख सकते हो कि वॉक कर रहा है मेरे साथ, बस वो इतना ही फिजिकल एक्टिविटीज आजकल कर रहा है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब ये क्या बोल रहे हैं, आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अब यहाँ पे ये मिस्टर हैरियट बहुत ही स्ट्रिक्ट कमांड कर देते हैं मिसेस पम्फ्री को कि देख लीजिए, मैं फाइनल कॉल दे रहा हूं, मैं आपको फाइनल अलर्ट कर रहा हूं, आपको वार्निंग समझ लीजिए। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, वेरी ग्रेट इंटेंस। हो सकता है उनको लगे कि कैसे हार्श, कितना रूड तरीके, कितने कठोर तरीके से बात करें, बट हो सकता है मैं बहुत रूड हूं, मैं बहुत हार्श हूं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। बट बोलते इस बार जो मैं बोल रहा हूं वो आई रियली मीन इट, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। और अगर इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, और अब के अब, अभी के अभी अगर आपने इसका फूड कट डाउन नहीं करा एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और अगर आपने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करी, फूड कट नहीं करा, सो ट्रिकी इज श्योरली गोइंग टू बी रियली इल, और पक्का बहुत ज्यादा बीमार हो जाने वाला है, जहां पे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और मिस्टर हैरियट मिस पम्फ्री को बोलते हैं कि आपको इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा और आपको इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि बेचारा बहुत वीक हो रहा है, वो कुछ खा नहीं रहा, बहुत आलसी हो रहा है, उसमें एनर्जी ड्रेन होगी तो उसको बहुत फूड दे दो। तो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ेगा और उसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा, तभी ट्रिकी ठीक हो पाएगा। अदरवाइज वो ऐसा ही बीमार रहेगा और कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसी फाइनल कॉल दे के वहां से मिस्टर हैरियट चले जाते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर 1 कंप्लीशन। अब आगे क्या हुआ, इतना तो हुआ, बट क्या मिसेस पम्फ्री ने फॉलो करी मिस्टर हैरियट की बातें या फिर फॉलो नहीं करी? क्या हुआ ट्रिकी के साथ? ट्रिकी ठीक है या ट्रिकी और बीमार हो गया और अभी बचा भी है कि नहीं बचा, या सर्जरी के लिए भेजा गया या नहीं हुआ, क्या सब हुआ, ये सब जानने के लिए प्लीज डू वॉच लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1। अभी के लिए थैंक यू वेरी much for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care.